Hello guys, myself Anis. This is our lead code top 150 question series. So let's get started. So आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो रिमूव एलिमेंट है. इट इज़ अ इजी लेवल क्वेश्चन जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक एरे दे रखी है और हमें एक वैल्यू दे रखी है. ठीक है. अब इस वैल्यू को हमें इस एरे से रिमूव करनी है इन प्लेस और हमें फाइनल वैल्यू बतानी है इसकी लेंथ की कि आफ्टर रिमूवल दिस वैल्यू हमारी एरे की एग्जैक्ट लेंथ क्या हो रही है. ठीक है. तो चलो इसको हम थोड़ा ड्राई रन करते हैं अपने हिसाब से. ओके. सो जैसे मान के चलो कि हमने ये टेस्ट केस ली है सेकंड वाली और यहाँ पे वैल्यू 2 रिमूव करनी है. राइट. सो यहाँ पे वैल्यू 2 रिमूव करनी है. यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं कि जो हमें वैल्यू रिमूव करनी है वो 2 है. ठीक है. तो यार इस क्वेश्चन को हम 2 पॉइंटर के मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे वो हम देखते हैं अभी. तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है इस क्वेश्चन में. हमें एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में ये करना है कि हमें एक वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू हमारी 2 दे रखी है. इस एरे से हमें इस वैल्यू को हटाना है. तो अगर इस वैल्यू को हम इस एरे से हटाएं एग्जैक्टली तो हमें क्या मिल रहा है. 0 1 2 हट रहा है, फिर 2 हट रहा है, फिर हमें 3 मिल रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है. राइट. तो हमें इसकी ये वैल्यू मिल रही है एरे की जब हम इस 2 को हटा रहे हैं. और एग्जैक्ट इसकी लेंथ कितनी आ रही है. लेंथ अगर तुम देखो तो 1 2 3 4 5 लेंथ आ रही है. एग्जैक्ट हमें यही वैल्यू रिटर्न करनी है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस वैल्यू एग्जैक्ट हमारी वैल्यू क्या आ रही है लेंथ की, उस एरे की लेंथ की एग्जैक्ट हमारी वैल्यू क्या है. तो ठीक है. अगर इस क्वेश्चन को हम 2 पॉइंटर के बेस पे अगर सोचते हैं तो जैसे मान के चलो कि आई और जे मैंने स्टार्टिंग में 0 से ही इनिशियलाइज करी है. ठीक है. 0 से इनिशियलाइज करी है. यहाँ पे हम एक चीज अपने साइड से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जिसके मदद से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा और यही अप्रोच लगेगी भी 2 पॉइंटर में. तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अगर आइट्रेशन के टाइम पे जो हमारी आईएथ एलिमेंट होगी, अगर वो आईएथ एलिमेंट अगर मेरी वैल्यू के बराबर आ रही है तो मुझे सिंपल आई प्लस प्लस करना है. ठीक है. मुझे सिंपल आई प्लस प्लस करना है. आई आपका बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरे एरे में ये आइट्रेट करेगा. ठीक है. और जे का क्या मतलब है यहाँ पे. जे की मतलब ये है कि ये आपकी स्टार्टिंग से एग्जैक्ट होल्ड करेगी वो एलिमेंट जिसमें, जबकि हम रिमूव कर रहे हैं 2 को रिमूव करते हुए ये होल्ड करेगा जो जो एलिमेंट हमें जो मिलेगी एग्जैक्टली हमें जो वैल्यू मिल रही है उसको ये होल्ड करेगा. ठीक है. तो हम देखते हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जब ith एलिमेंट और वैल्यू जो कि हमें वैल्यू दे रखी है अगर वो बराबर है तो उस केस में हमें आई प्लस प्लस करना है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अगर दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ith वैल्यू हमारी बराबर नहीं हो रही है उस वैल्यू की तो उस केस में हमें आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों करना है. तो चलो हम इसके एक बार ट्राई रन करते हैं. तो जैसे मान के चलो कि आई, इसका मेनली काम ये है कि हम इसको पूरे लूप में आइटरेट करेंगे इस एरे के. और जे का काम क्या है. जे बेसिकली होल्ड करते जाएगा जो भी है हमारी फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू होगी आफ्टर रिमूवल ऑफ द वैल्यू 2. तो ठीक है. मैं देखता हूँ कि आई अभी हमारी जो आईएथ एलिमेंट है वो 0 है. ठीक है. और मैं चेक कर रहा हूँ 0 क्या हमारी 2 के बराबर है, यानी कि वैल्यू के बराबर है, नहीं है. तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों कर दूंगा. ठीक है. तो मैंने आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों कर दिया. अब जो भी हमारी पीछे की वैल्यू रहेगी हमें उसको लिखते भी चलना है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे आता हूँ. अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो आईएथ एलिमेंट है, यानी कि ये जो 1 है हमारी अभी, क्या ये वैल्यू के बराबर है. फिर ये वैल्यू के बराबर नहीं है. राइट. तो उस केस में हमें क्या फॉलो करना था, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस. तो ठीक है. हम आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करते हैं. आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस. मैं यहाँ पे आ गया. ठीक है. अब यहाँ पे फिर हम ith एलिमेंट को चेक करेंगे जो कि हमारी वैल्यू 2 है.
ठीक है, ith एलिमेंट हमारे यहाँ पे 2 है और मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि क्या ये ith एलिमेंट मेरी वैल्यू के बराबर है। तो एट दिस टाइम हमारी ये ith एलिमेंट वैल्यू के बराबर है। तो जब ये वैल्यू के बराबर है तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें बस ith को बढ़ाना है। इस केस में हम j प्लस प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ ith को बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ith को लेके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ith फिर से हमारी ith एलिमेंट चेक होगी कि क्या ये ith एलिमेंट वैल्यू के बराबर है। तो अगेन इस केस में भी ये वैल्यू के बराबर है, तो फिर हम i प्लस प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो हम i प्लस प्लस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे i प्लस प्लस करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यार इसको भी हम मेंटेन करते चलेंगे, j की पीछे वाली तक हमें इसको मेंटेन करते चलना है। ठीक है, यही हमारी एग्जैक्ट आंसर बताएगी, हमारी वैल्यू बताएगी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द वैल्यू हमारी एग्जैक्ट एरे कौन सी है। ठीक है, तो अभी हमारी आई यहाँ पे आ चुकी है और अब मैं देख रहा हूँ ये जे। ठीक है, अब यहाँ पे ith एलिमेंट को अगर मैं चेक करूँ कि क्या ये ith एलिमेंट वैल्यू के बराबर है, नहीं है, इस केस में वैल्यू के बराबर नहीं है। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है इसको आप जे पे डाल दो। जे यहाँ पे स्टॉप क्यों है, जे यहाँ पे स्टॉप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उसे वैल्यू मिली है जो कि वैल्यू हमें डिलीट करनी थी। ठीक है, उस वजह से हमने इसको यहाँ पे स्टॉप करा है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू अभी ith पे मिली है जो इसके बराबर नहीं है वो एलिमेंट हम jth पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने jth पे डाल दी। ठीक है, 3 हो गया। अब इस केस में जब ये बराबर नहीं था तो इस केस में हमें i प्लस प्लस और j प्लस प्लस दोनों करना है। i प्लस प्लस और j प्लस प्लस मैं यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फिर हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि क्या ये एलिमेंट हमारी ith एलिमेंट क्या ये हमारी वैल्यू के बराबर है, यानी कि ये 2 के बराबर है। अगेन ये नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारी ith एलिमेंट है ये jth एलिमेंट पे मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो jth एलिमेंट पे अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो अब 0 जब हो गया तो फिर मैं i प्लस प्लस और j प्लस प्लस करूंगा। क्यों, क्योंकि ये ith एलिमेंट ये 0 जो था ये वैल्यू के बराबर नहीं था। ठीक है, तो फिर मैं i प्लस प्लस और j प्लस प्लस दोनों करूंगा। मैंने यहाँ पे i प्लस प्लस किया और j प्लस प्लस किया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो कि क्या ये जो 4 है, यानी कि ये जो हमारे ith एलिमेंट है ये वैल्यू 2 के बराबर है। अगेन ये वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, राइट। तो वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है कि अगर जब भी वो वैल्यू ith वाली वैल्यू अगर बराबर नहीं हो रही है, इक्वल टू नहीं हो रही है वैल्यू के, तो वो ith वैल्यू को हमें j पे डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 को डाल दिया और फिर हम i प्लस प्लस और j प्लस प्लस कर जाएंगे। ठीक है, i प्लस प्लस और j प्लस प्लस हम कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो कि क्या ये ith वैल्यू यानी कि जो 2 है वो आपकी वैल्यू के बराबर है, तो है, तो ये i प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, i प्लस प्लस हो गया। तो जब ये i प्लस प्लस हो गया तो ये लूप के बाहर चला गया, ये लूप के बाहर चला गया। अब ये जो j की वैल्यू है ना आपकी, एग्जैक्ट यही आपको बताएगी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस वैल्यू आपकी लेंथ क्या हो रही है। तो चलो चेक करते हैं, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4 5, यानी कि j की वैल्यू 5 है, तो यही 5 आपकी आंसर होगी। अगर आप इसको काउंट करो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 साइज की आपकी एरे है, यानी कि फोर्थ इंडेक्स है, तो ये आपकी 5 आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल हमें दो चीज बस फॉलो करना है कि अगर ith एलिमेंट वैल्यू के बराबर है तो i प्लस प्लस करो, अगर नहीं है तो i प्लस प्लस और j प्लस प्लस करो, उसके साथ jth jth इंडेक्स पे ith की जो वैल्यू है उसको डाल दो, दैट्स इट। तो चलिए हम इसका कोड करते हैं। तो ये 2 पॉइंटर था, तो सबसे पहले मैं int i इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और j इज इक्वल टू भी मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद वाइल लूप हम चलाते हैं। i को हम यूज कर रहे हैं पूरे एरे में आइटरेट करने के लिए, राइट। nums डॉट लेंथ यहाँ पे आ गया। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, हमारी कंडीशन क्या थी, जब ये बराबर नहीं था तब।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नम्स ऑफ आई, अगर नम्स ऑफ आई अगर बराबर नहीं है हमारे वैल्यू के, तो उसको जे वाले पोजीशन में डाल दो। जे वाले पोजीशन में किसको डाल दो, आई को। ठीक है, मैंने इतना कर दिया, और फिर जे प्लस प्लस पे कर दो। ठीक है, और एक चीज जब आप देखोगे ना, एक चीज जब आप देखोगे, तो ये दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में आई प्लस प्लस हो ही रहा है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में आई प्लस प्लस हो रहा है, तो मैं कॉमन कर दूंगा इसको आई प्लस प्लस, ये दोनों कंडीशन के लिए। अगर ये नम्स ऑफ आई अगर वैल्यू के बराबर हुआ तो भी, और नहीं हुआ तो भी, उस कंडीशन में ये आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, इसके साथ हम रिटर्न कर देते हैं जी की वैल्यू, जो कि हमें एग्जैक्ट बताएगी कि उसकी लेंथ है क्या। देखते हैं इसको रन करके, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डेफिनेटली हमारी एक लूप चल रही है, तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ एन आई की, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने स्पेस तो कुछ यूज़ करा ही नहीं है, तो वो कॉन्स्टेंट ही होगा। ओके, थैंक यू।